आज हम एक बहुत बड़े मुद्दे पे बात करने वाले हैं। हमने आपको पहले द पब्लिक न्यूज़ 24 ने खुलासा किया था कि कैसे परभणी जिला में मराठवाड़ा के कई जिले में फर्जीवाड़ा चलता है। राशन का एक बड़ा नेक्सस है इस घोटाला करने वाले। केंद्र सरकार राज्य सरकार को अनाज भेजती है। अभी नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा किया कि नवंबर तक 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दी जाएगी। अब ये राशन तो आती है, जिले में आती है, राज्य सरकार उस राशन को संबंधित जिले में भेजता है और उस जिले से और एंड यूजर तक, लोगों तक ये जो राशन जो पहुंचती है, क्या पहुंचती है? इनके बीच में ये राशन आखिर गायब कहां होता है? 3 मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं कि आज आपको हम खुलासा करेंगे एक कालाबाजारी कैसे होती है। दूसरा, जो गाड़ियां ब्लैक लिस्टेड हैं, आखिर जो आरटीओ ने ब्लैक लिस्टेड किया हुआ है वो भी गाड़ियां कैसे धड़ल्ले से चल रही है। तीसरा, हम एक सामाजिक कार्यकर्ता से हम बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि आखिर परभणी जिले या मराठवाड़ा में किस तरीके से ये फर्जीवाड़ा चलता है, आखिर ये नेक्सस है क्या। आज हमारे साथ हमारे जिला प्रतिनिधि रहीम शेख भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। आज हम उनसे पूछेंगे आरटीओ का और ये जो राशन जो ट्रांसपोर्टेशन जो होती है, आखिर इनके बीच में रिश्ता क्या है। और एक सबसे बड़ा आपको हम ऑडियो क्लिप सुनाने वाले हैं। आप ये सुन के चौंक जाएंगे कि क्या हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे ज़िले में ये जो आम आदमी, जो गरीब इंसान का जो अनाज है जहाँ तक पहुँच नहीं पाती। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड में नाम है? कितने लोगों को अभी इन 1.5 साल तक हर महीने, जिसमें चावल है, दाल है, गेहूं है और कई ऐसी सुविधाएं कि आपको मिली, या फिर सिर्फ आप टीवी में या अखबारों में ही आप सुनते हैं कि इतने अनाज बांटा गया। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मैं उनका नाम नहीं ले सकता और न ही हम उनको फोटो दिखा सकते हैं क्योंकि उनको अपने जान का भी डर है, लेकिन उन्होंने इस विषय में बहुत गहनता से इन्होंने इसकी जांच पड़ताल। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि आखिर एक कालाबाजारी होती कैसे है। रहीम, आप उस जिले में महीनों से काम कर रहे हैं और इसका पर्दाफाश भी किए थे। एक पर्दाफाश करने के बाद क्या प्रशासन जगी और एक प्रोसेस है क्या? प्रशासन को किसी भी तरह से जाग नहीं आई। इसके बाद में कुछ प्रशासकीय अधिकारियों का, कुछ प्रशासकीय कर्मचारियों का बोलना है, ऐसे कई न्यूज़ लगे और हमारा कुछ भी नहीं होता क्योंकि कई अधिकारी हमारे हाथ में हैं, यानी हमारे जेब में हैं। तो बड़े बड़े अधिकारी उनके जेब में रहने की वजह से उनका कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा उनका बोलना है। और लोगों में ऐसी चर्चा है, लोगों में तो अधिकारी उनके जेब में रहने की वजह से, तो मैं आपको पहले भी बताया था, जो पैसों का मामला चलता, पैसे देने लेने से बोगस गाड़ी है जिसका नंबर नहीं है गाड़ी का, यानी किसका लूना का नंबर लगाया हुआ है, किसको स्कूटी का नंबर लगाया हुआ है, किसका अल्फ़ाबेट चेंज किया हुआ है, यानी दिल से मनमानी करके अल्फ़ाबेट लगाया हुआ है। मैं आरटीओ से बात किया इसके बारे में, कोई ब्लैक लिस्ट की गाड़ी है, रनिंग भरना चालू है, तो आरटीओ ने किस तरह से जवाब दिया ये आप सुन सकते हैं। मैं आपको ऑडियो क्लिप सुनाने वाला हूँ। अब आप एक ऑडियो क्लिप सुनिए और इस क्लिप को सुनने के बाद आप एक आरटीओ का रिस्पॉन्स क्या होता है, कैसे जवाब देते हैं, आप एक खुद तय कीजिए। हेलो साहब नमस्ते, मैं पत्रकार शेख रहीम बोल रहा हूँ साहब। बोलिए ना। नमस्कार सर, वो गाड़िया का जो उसका डी लिस्ट का है, जो बोगस लिस्ट के गाड़िया का, उसके पूरे पुरावे है सर हमारे हाथ में। कार्रवाई काय पे रोकी हुई सर उसकी? कौन सी? वो जो मोटरसाइकिलों के नंबर लगा के गाड़िया है, अजीब अजीब कुछ ब्लैक लिस्ट के गाड़िया भी रनिंग भर रहे सर मार्केट में। ये माफिया ट्रक है, ट्रक कहाँ भर रहे हैं? परभनी में भर रहे सर, परभनी के तालुकों में भर रहे। कुछ तो एरिया होगा ना यहाँ पर। एरिया सर जिंतूर में भर रहे, सेलू में भर रहे, चालू छे उनके। परभनी प्रॉपर शहर में भर रहे हो। ओके, हाँ, कौन सा माल भर रहे हैं उसमें? राशन का माल भरे जा रहा है सर उसके अंदर।
जो लोगों को पहुंचा। तक्रार करो ना पुरवठा अधिकारी। पुरवठा अधिकारी तो सर मिले हुए लोग हैं ना सब, इनका मिली भगत काम चालू है ना नहीं भाई, हम क्या कर सकते हैं सर। आरटीओ की तरफ से आपको गाड़ियों की जो लिस्ट है ना सर बोगस, वो लिस्ट के हिसाब से काम चल रहा ना सर। लिस्ट तो हम लोग देखते ही नहीं ना। नहीं, आपको सर पत्र है ना, आदेश है ना सर, आपको ऐसा कार्रवाई करो बोल के। हमारे तरफ आएगा ना वहाँ सर आया ना आपको 19 में आदेश आया, पत्र मेरे हाथ में है अभी। मैं खुद तकरार करा अल्पसंख्यक आयोग में जाके, मैं बातमी दिया है। मैं मुंबई में पूरे मीडिया के सामने जाके बैठने वाला हूँ। परभनी का कोट्यावधि रुपए का घोटाला है। वैसे चीज आपका अधिकार है वो। हाँ तो सर आपको एक पत्र आया ना कहते साहब, आपको एक पत्र आया तो एक कार्रवाई करो बोल के, और उसका पूर्तता दो। लेकिन सर जरूरी है, माफिया लोग आज भी वैसा ही कर रहे हैं सर, चालू है ना इनका। मेरे हाथ में जितना है ना, मेरे तरफ 4 इंस्पेक्टर है, उसमें से 2 सर एक एमएच 17 T4488 गाड़ी है, वो अभी भर रही है इधर परभनी में। कहाँ पे लोकेशन बताओ। पूरे परभनी शहर में चालू है उसका सर लोकेशन। आज कल देखे, कल कॉल आया मेरे को। गुप्ता मैडम है पुरवठा सर अधिकारी। इस पे कार्रवाई करो ना पुलिस स्टेशन में डायरेक्ट, इसको पुलिस ढूंढेंगे ना। जरूर वही बात है। तो तुम कार्रवाई एफआईआर करो ना सर, फिरियादी बन के एफआईआर करो, जरूरी है ना सर। मेरे को 1000 गाड़ियां है, आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं, मैंने गाड़ी पकड़ ली तो मैं थोड़ी ना एफआईआर करने वाला हूँ। नहीं सर, तो लेकिन आपको अथॉरिटी है उसकी एफआईआर करने की। नहीं है, नॉट डिस्प्लेइंग प्रॉपर रजिस्ट्रेशन मार्क, 1000 रुपए दंड है उसका। हाँ। उसमें गर्जा लेके जा रहा है, गाड़ी लेके जा रहा है, दारू लेके जा रहा है, इसमें मेरा कुछ हाथ नहीं रहता। अभी ये जो मैं आपको नंबर बोला ना सर, ये आपकी तरफ से ब्लैक लिस्ट है गाड़ी। ठीक है ना, ब्लैक लिस्ट गाड़ियों को उन्होंने देना नहीं ना फिर माल। तो चला रहे सर, ये लोग चला रहे हैं सर। अगर आप कलेक्टर से मिलिए, वो नहीं सुन रहा तो मिली भगत थोड़ी ना कलेक्टर साहब की। नहीं मिली भगत अभी मैं नहीं बता सकता ना सर। हाँ नहीं, आप बोले ना कि पुरवठा अधिकारी मिली भगत है उनकी, वो चोर है, उनका मेरे पास पुरावा है, वो चोरी करते। आगे है ना कोई ऊपर, उन लोग चोरी करते, उनका मेरे पास वीडियो है चोरी करने का सर। इंस्पेक्टर है, उसमें से 3 इंस्पेक्टर मेरे काम पे रहते हैं। सर प्लीज नकाते साहब, इसके अंदर है आपने गाड़ी दिख जाती है, मैं आपने कार्रवाई करना है इसके ऊपर, मेरे को ऐसा लगता जरूरी है। इससे पहले नहीं हुआ सब मेरे हमारे को उम्मीद नहीं थी इससे पहले। हाई कोर्ट में गया था ना मैटर, मैं आने के बाद अभी इन्होंने पुरवठा अधिकारी से मैंने बैठक की मैडम से। बराबर है। मैडम को मैंने स्ट्रिक्ट बता दिया, 2-3 पत्र भी दे दिए मैडम को कि भाई ऐसा कुछ ओवरलोड यहाँ पे चलेगा नहीं। रही बात उनको ये भी बोल दे कि भाई अदर डिस्ट्रिक्ट की जो है गाड़ियाँ, छत्तीसगढ़ पंजाब, इनकी यहाँ पे चलेगी नहीं। हाँ तो नहीं चलेंगी तो अभी उन्होंने भरना है, तो मैं क्या कर सकता उसमें। नहीं आप उसमें तो आप जो बोल रहे हैं कि नहीं सर, उन्होंने भरना है, आप क्या कर सकते हैं। आपको आप परिवहन है ना, आप परिवहन अधिकारी है ना सर। हाँ आपके तरफ वाहन का पूरा, आपको जिस गाड़ी का टैक्स है, डी पेपर है सर। गाड़ी के स्कूटी के सर, एक मिनट सुनो, स्कूटी के पेपर है, एक ट्रक को लगाए हुए, फिर चला रहा है नकाते साहब। पर देख क्यों रहा है वो माल। हाँ अब देख क्यों रहा सर देख क्यों रहा है, सही बात, ये बात सही है आपकी, देख क्यों रहा है। शासन का मुद्दा है, सही बात है, सरकारी मुद्दा है, चोरी का मामला है, सही बात है। लेकिन जो गाड़ी भर रही, तो पुलिस वाले कार्रवाई करेंगे ना भाई, हमारे तरफ अधिकार नहीं है वो। सर गाड़ी का तो आपको अधिकार है ना। नहीं, गाड़ी रास्ते पे आने तो हम लोगों को दिख गई तो कार्रवाई कर देंगे सर। दिखने के बाद में कार्रवाई करेंगे ना, बगैर दिखे कार्रवाई नहीं करेंगे। आप नहीं करेंगे ना, बगैर दिखेगा एफआईआर करो बोल के सर, ऐसा आपका अधिकार नहीं है ना। हाँ बगैर दिखे के कोई अगर फिरियाद दे रहा आपके पास में, तो आपका अधिकार है कि नहीं, मेरे को बोलो ना। नहीं तो आप दे दीजिए मेरे तरफ, मैं मेरी तरफ से आपको फिरियाद दूँ, आप एफआईआर कर रहे ना। आगे ना एक आधा केस तो हम लोग कर देंगे सर। मैं आपको बता रहा हूँ, ये ब्लैक लिस्ट के गाड़ी है, डी लिस्ट के गाड़ी है सर। प्लीज माननीय आरटीओ साहब और कार्रवाई कर, आप कर रहे हैं ना सर कार्रवाई। ठीक है करेंगे चलेगा सर, मैं देता हूँ पत्र आपको। इस ऑडियो क्लिप को सुनने के बाद आपको लगा कि क्या एक ऑफिसर का जवाब ऐसा होना चाहिए, जबकि मुंबई से एक बाकायदा नोटिस भी जारी हुआ था, इस कार्रवाई करने का निर्देश जारी हुआ था, फिर भी जिले ने, उनके ऑफिसर इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। द पब्लिक न्यूज़ 24 एक खुलासा की थी कि कितने ऐसे गाड़ियां जो लिखा हुआ है ट्रक, गोदाम मैनेजर ने साइन किया हुआ है, और जब हमने इसकी पड़ताल की तो पाया गया कि ये स्कूटी, कोई स्कूटी है, कहीं बाइक का है, और अभी कोई यूज नहीं हो रहा है। आखिर इतने बड़े घोटाले को अंजाम कैसे जाता है। इतनी मीडिया होने के बावजूद, इतने सामाजिक कार्यकर्ता आज जागरूक है, सोशल मीडिया है, उसके बावजूद 1 करोड़ों का माल आखिर एक दूसरे राज्यों में ब्लैक मार्केट के द्वारा कैसे बेचा जाता है और लोगों को भनक तक नहीं लगती है। इस पूरे गोरखधंधे का आखिर पूरा मामला है क्या, आइए हम लगाते हैं कॉल। आज हमारे साथ
कॉल पे हैं मिस्टर आनंद, जिनका मैंने नाम चेंज किया हुआ है, और उनसे बात करते हैं और ये जानते हैं कि आखिर केंद्र सरकार के द्वारा भेजा गया अनाज गरीबों के लिए जो राज्य सरकार तक पहुंचती है, जो राज्य सरकार हर जिले में भेजती है, तो इनके और राज्य सरकार के जिला और जिले से आम आदमी के पहुंचने के बीच की जो कड़ी है, आखिर ये अनाज गायब कैसे होता है। आनंद जी नमस्कार। नमस्कार सर। आपने पूरा हमारा एक खुलासा सुना होगा। हाँ जी। और हमने इससे पहले भी एक बहुत बड़े घोटाले का हमने एक पर्दाफाश किया था। आप ये बताइए कि पूरा आखिर गोरख धंधा चलता कैसे है। सर एक एग्जांपल पकड़ लीजिए, जैसा कोई पीडीएस दुकानदार है जिले का, उसका 100 कुंटल उसके दुकान को अलॉटमेंट है, एक एग्जांपल पकड़ के चल रहे हैं, वो 60% माल दुकानदार कार्ड धारक को देता है, बचा है 40% मीन्स 40 कुंटल। वो ब्लैक मार्केटिंग इस तरह से करता है, गोदाम कीपर और वाहतुक ठेकेदार इनके हाथ पकड़कर ये माल गोदाम में ही एडजस्टमेंट कर कर वहीं से बड़ी गाड़ी में ब्लैक मार्केटिंग करा जाता है, जो आपके पास वीडियो भी आ चुका है अभी। ये जो ब्लैक मार्केटिंग होती है और ये जो फर्जीवाड़ा चलता है, तो ये बीच का जो स्टॉक है जो ये लोग रखते हैं, तो कैसे दूसरे ज़िले तक पहुंच जाता है, जबकि गाड़ी जो है वो सैंक्शन सिर्फ इस ज़िले के लिए। सर वो जो गाड़ी है, गोदाम कीपर बताता है कि मेरे पास खाली हो चुकी है, माल एक्स्ट्रा आता है ना, गोदाम पे खाली हुए थे, ब्लैक मार्केटिंग में जाती है काला बाज़ारी, जिसका आपके पास वीडियो आ चुका है। और गोदाम कीपर जाता है, सिग्नेचर मारता है, स्टैंपिंग करता है, मेरे पास माल उतर चुका है और मैंने वाटअप कर दिया है दुकानदार को। ये पूरा मिला जुला सरकार का काम है। दूसरे ज़िले में जाती कैसे है? जैसे हम माना जाए पालम तालुका परवन ज़िले में आता है और हमको जाने के लिए एक रूट ठहराया गया होता है, बांधकाम विभाग से हमको एक रूट ठहराया दिया होता है, वही रूट से चलना है, हमको रूट छोड़कर चला नहीं जा सकता है। मीन्स वो ब्लैक मार्केटिंग में जा रहा है, हम सिद्ध होता है, जो जीआर के ऊपर है, आपने जो जीआर दिया था मुझे। पर कुछ राशन माफिया और वाहतुक ठेकेदार पूर्णा मार्ग पालम के लिए जाने के लिए रास्ता बताते हैं, पर जाना है इनको गंगाखड़ होते हुए। पूर्णा का पी अक्षर है और पालम का भी पी अक्षर है। अगर आपने 0 फाटे तक गाड़ी जाएगी, परवन डिस्ट्रिक्ट में 0 फाटा एक गाँव है, पूर्णा तालुके में आता है, वहाँ तक गाड़ी जाएगी। अगर किसी ने बीच में रोक लिया है गाड़ी को, तो बताएंगे कि हम पूर्णा जा रहे हैं। अब पूर्णा के जैसे आगे निकल जाएगी गाड़ी, हम पालम जा रहे हैं। P फॉर पालम भी कर सकते हैं, P फॉर पूर्णा भी, कर्सिव राइटिंग में लिखते हैं ये लोग, और ये चले जाती है। पूर्णा भी नहीं जाती है ना पालम भी, ये डायरेक्ट ब्लैक मार्केटिंग में चले जाती है। तो जैसे आपने सुना कि जो राशन एक आम आदमी के लिए जो पहुंचाया जाता है, वो एक्चुअली आम आदमी तक पहुंचता ही नहीं है। आज पूरे ज़िले में इस चावल का सबसे बड़ा बिजनेस चल रहा है, अनाज के बिजनेस चल रहे हैं। ये जो आप अनाज खरीद रहे हैं, ये फ्री का अनाज केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा भेजा गया अनाज है जो आप खरीद रहे हैं। बहुत आश्चर्य की बात है कि लोग आज अपने कामों में हैं, अपने घर में हैं। कोरोना की वजह से कई लोग आज तकलीफ में हैं। सरकारें अपना काम कर रही हैं, जितना उनके पास इंफ्रा है, ट्रांसपोर्टेशन है, अर्थव्यवस्था आज हमारे गर्त में जा रही है। उसके बावजूद कि लोगों को राहत पहुंचे, और ये पहुंच नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ कागजों में। राज्य सरकार को पता नहीं होता, उनको पता होता है कि हमने अपने जिले के जितने भी राशन धारी हैं, हमने वहां तक उनको अनाज पहुंचा दिया, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ परसेंटेज को ही मिलता है और बाकी लोग बीच के ऑफिसर, कुछ व्यापारी वर्ग यहाँ पर भी मुनाफाखोरी करने से बाज नहीं आते। द पब्लिक न्यूज़ 24 की टीम इस पूरे मामले तक, जब तक कि इस पे कार्रवाई नहीं होती है, तब तक इस मुद्दे को बनाए रखेगी। और जिनको ऐसा लगता है कि किसी मीडिया में आने के बावजूद भी हमें कुछ नहीं हो सकता, तो मैं इस राज्य के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी से भी निवेदन करता हूं कि आप
इनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। आप खुद देखिए कि आज आप जो काम कर रहे हैं इस कोरोना काल में, दिन रात आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो गरीबों के लिए जो राशन जा रही है, क्या वो राशन सही मायने में गरीबों तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। और जो भी इनके दोषी अधिकारी हैं उनके ऊपर आप कार्रवाई कीजिए। रहीम जी, सिर्फ एक जिले की बात है या आपका अभी जो दायरा है इन्वेस्टिगेशन का वो और भी जिले में हो रही है? मराठवाड़े के 8 जिले में मैं जाके खुद देखा हूँ। मराठवाड़े के 8 जिले में हमारे प्रतिनिधि काम करते हैं। तो किस तरह से हमने काम किया मराठवाड़े के 8 जिलों में, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन जो इनके अधिकारी वर्ग के लोग हैं, इनके पुरवठा के लोग हैं, अभी परभनी में देखा जाए, एक तो करप्शन में, एंटी करप्शन के अच्छे से अच्छे काम का निधि था, उसमें भी कुछ पैसे मांगने की डिमांड थी, तो एंटी करप्शन में पकड़ा गया, एक अधिकारी थी पकड़ा गया एंटी करप्शन में। तो ऐसे बड़े बड़े अधिकारी एंटी करप्शन में पकड़ा जाते हैं, उसके बाद में अगर काला बाजारियों पे कार्रवाई होने के लिए उस अधिकारी से आप उम्मीद रखोगे, मुझे नहीं लगता ऐसी उन लोगों पे उम्मीद रखना चाहिए वो कार्रवाई करेंगे। तो इसको माननीय मुख्यमंत्री साहब ने कहीं पिछड़े हुआ जिला है परभनी जिला, इस जिले पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरी है। और इस जिले पे ध्यान देना इसलिए ज़रूरी है कि शिवसेना का बाले किला जिला माना जाता है हमारा परभनी जिला जो है। तो इससे लोग, हर कास्ट के लोग, हर समाज के लोग हो, परभनी जिले में पहले से एक साथ रह चुके हैं लोग, तो इन लोगों में कोई भेदभाव अभी तक नहीं देखा गया है, ये लोग एक साथ जुड़ के रहते हैं। तो इन लोगों का जो अनाज है, ये अनाज इन तक पहुंचना चाहिए। तो कालाबाजारियों, इनके ऊपर कार्रवाई करने की सख्त जरूरत है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपने ऐसा बताया, मुख्यमंत्री से भी हम बात करने वाले हैं, तो जरूरी है बात करना और इस मामले को कहीं ना कहीं लगाम देने की जरूरी है। ये मामला है बढ़ाया जा रहा है। अभी परभनी जिले से काला बाजार, काला माल खरीदने के लिए जो राशन का माल है, 3-4 जिले के आजू बाजू के लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं। और कहीं ये बुल्ढाना जिला है, जालना जिला है, नांदेड़ जिला है, हिंगोली जिला है, लातूर जिला है, यहाँ तक ये जिला राशन का काला बाजार का माल पहुंचाता है। तो यहाँ के लोगों को कहाँ फ्री अनाज मिलता। और एक बहुत ही चौंकाने वाली बात यह है कि जब एक ऑटो वाला का परमिट खत्म हो जाता है, आरटीओ तुरंत कार्रवाई करती है, लेकिन जब किसी बड़े ट्रांसपोर्टर जिनका बहुत बड़ा नेक्सस है, जब उनकी फर्जी गाड़ियां चल रही हैं, तो आखिर आरटीओ उन पे कार्रवाई क्यों नहीं करती, इसका भी हम खुलासा करने वाले हैं। उस गाड़ियां, अभी आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये जो नंबर दिखाई दे रहा है, एक्चुअली ये नंबर ब्लैक लिस्टेड है। आरटीओ इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की है और अभी तक नहीं की है। एक चौंकाने वाला जिला आपको हम और भी बताने वाले हैं अगले रिपोर्ट में कि वहाँ पर भी कैसे राशन 80% राशन तो गायब हो गया, कैसे एक्सपोर्ट हो गया और हमें पता भी नहीं चला। लोग टीवी में सुन रहे हैं कि हमें फ्री में अनाज मिल रहा है, क्या हर महीने उनको अनाज मिलता है? जितने लोग आज राशन में जिनका नाम है, शायद आप तो उठाए नहीं, लेकिन आपके जगह पे किसी ने उसको उठा के और कहीं बेच दिया। ऐसी भी कई घटनाएं आज के समय पे, इस कोरोना के समय पे सबसे ज़्यादा हुई है, जहां पर लोग आप जो घर में हैं, आप अपने आप को सेव करने का कोशिश कर रहे हैं, वहीं पर कुछ ऐसे लोग हैं जहां पर जिन्होंने करोड़ों का मुनाफा कमाया है। और मैं करोड़ की इसलिए बात कर रहा हूं कि ये संख्या एक जिले में जब 100 से 200 करोड़, यहां तक कि 400 करोड़ से भी ऊपर का ये मामला है। एक गरीब को अनाज खाने वाले आज नहीं तो कल बचेंगे नहीं। देखते रहिए द पब्लिक न्यूज़ 24।